आशा पावर लैंडर सीरीज इन्वर्टर के सेटिंग्स वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यहाँ उल्लिखित सभी पैरामीटर बैटरी पर निर्भर है और उसी के अनुसार बदलेंगे। इस इन्वर्टर के लिए दो प्रकार की सेटिंग्स है, मेन सेटिंग्स और क्विक सेटिंग्स। सबसे पहले हम मेन सेटिंग्स पर चर्चा करते हैं। सेटिंग्स तक पहुँचने के लिए इन सरल चरणों का पालन करें। सबसे पहले ऑफ बटन को दबाकर छोड़े, फिर ऑफ बटन और एंटर बटन को एक साथ 3 सेकंड के लिए दबाकर रखें। अब आपको मेन सेटिंग्स मेन्यू तक पहुंच मिल जाएगी। आप अपने डिवाइस पर 3 बटनों का उपयोग करके नेविगेट कर सकते हैं। ऊपरी दिशा में जाने के लिए बस ऑन बटन दबाएं। निचली दिशा में जाने के लिए ऑफ बटन दबाएं। अगला सेटिंग चुनने के लिए एंटर बटन दबाएं। इन बटनों का उपयोग करके आप अपनी सेटिंग्स को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अनुकूलित और अन्वेषण कर सकते हैं। अभी हम पहली सेटिंग पर चलते हैं। फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज एक समान वोल्टेज बनाए रखता है, जिससे अधिक चार्जिंग से बचा जा सके और बैटरी की लाइफ बढ़ाई जा सके। बल्क चार्जिंग वोल्टेज एक गहरे डिस्चार्ज की गई बैटरी को उच्च दर पर जल्दी चार्ज करता है। और आता है बैटरी का लो वोल्टेज। ये सेटिंग न्यूनतम कट ऑफ वोल्टेज को सीमित करती है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि आपकी बैटरी गहरे डिस्चार्ज ना हो। अब हम बैटरी लो वार्निंग पर आते हैं। ये सेटिंग एक वार्निंग बजर साउंड उत्पन्न करती है जब जुड़े बैटरी का वोल्टेज निर्धारित सीमा से नीचे चला जाता है, जिससे आपको कार्रवाई करने के लिए सचेत किया जाता है। फिर हमारे पास बैटरी चार्जिंग एम्पियर है। ये सेटिंग आपको आवश्यकता होने पर बैटरी के लिए चार्जिंग करंट को सीमित करने की अनुमति देती है। अगला है इन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज। ये सेटिंग आपको इन्वर्टर के आउटपुट वोल्टेज को सीमित करने की अनुमति देती है, जिससे आपको अपनी पावर आउटपुट पर अधिक नियंत्रण मिलता है। इन्वर्टर मेन लो वोल्टेज। ये वो न्यूनतम एसी मेन्स वोल्टेज हैं जो इन्वर्टर के संचालन के लिए आवश्यक है। यदि वोल्टेज इस सीमा से नीचे गिरता है तो सिस्टम स्वचालित रूप से इन्वर्टर मोड में स्विच कर जाता है। इन्वर्टर मेन्स हाई वोल्टेज। ये वो अधिकतम एसी मेन वोल्टेज है जो इन्वर्टर के संचालन के लिए अनुमति प्राप्त है। यदि वोल्टेज इस सीमा से अधिक होता है तो सिस्टम फिर से इन्वर्टर मोड में स्विच कर जाता है, जिससे आपकी सुरक्षा और उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। अब हम यूपीएस मोड लो वोल्टेज पर चलते हैं। जब एसी मेन वोल्टेज निर्धारित मान से नीचे गिरता है तो सिस्टम स्वचालित रूप से ग्रिड मोड से इन्वर्टर मोड में स्विच कर जाता है। अगला है यूपीएस मोड हाई वोल्टेज। जब एसी मेन वोल्टेज निर्धारित मान से ऊपर बढ़ता है तो सिस्टम फिर से ग्रिड मोड से इन्वर्टर मोड में स्विच कर जाता है, जिससे आपके जुड़े लोड को नुकसान से बचाया जाता है। ओवरलोड वार्निंग वोल्टेज। जब आपका जुड़े लोड 95% क्षमता से अधिक हो जाता है तो सिस्टम आपको एक चेतावनी ध्वनि के साथ सूचित करता है, जिससे आपको लोड कम करने और ओवरलोड से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए याद दिलाती है। अगला पैरामीटर है मशीन का टॉलरेंस वैल्यू। यह सेटिंग इनपुट पावर फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस के लिए अनुमति देती है, जो डिवाइस को ग्रिड से बैकअप पर स्विच करने का शिफ्टिंग समय समायोजित करती है, जिससे एक सुगम संक्रमण सुनिश्चित होता है। अब हम पासवर्ड सेक्शन पर चलते हैं। ये वो स्थान है जहां तकनीकी रूप से सक्षम व्यक्ति एम्पियर और वोल्ट कैलिब्रेशंस को समायोजित कर सकते हैं। सहायता के लिए कृपया आशा पावर की टेक्निकल टीम से वीडियो गाइड के लिए संपर्क करें। इसके अलावा आपको फैक्ट्री रीसेट ऑप्शन भी मिलेगा। डिवाइस को उसकी मूल सेटिंग्स पर पुनर्स्थापित करने के लिए बस डिफॉल्ट मान को 0 से 1 में बदलें और इसे सहेजने के लिए एंटर बटन दबाएं। हमने अभी लैंडर सीरीज इन्वर्टर के मेन सेटिंग ट्यूटोरियल को समाप्त किया है और क्विक सेटिंग्स अगले वीडियो में होगी। अधिक विवरण के लिए हमसे संपर्क करें।